डॉक्टर सरिता कुमारी। आज मैं बताने जा रही हूँ समाज शास्त्र के अंतर्गत उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रही हूँ एक जनजाति का अभिप्राय और उसकी मुख्य विशेषता, यानी जनजाति का अभिप्राय क्या है और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगी। ये हमारा उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर डी एन मजुमदार जो थे वो जनजाति के क्या तात्पर्य निकालते, क्या बताते, वो क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर डी एन मजुमदार के अनुसार एक जनजाति परिवार या परिवारों का समूह संगठन होता है। क्या कहा उन्होंने, प्रोफेसर डी एन मजुमदार ने क्या कहा, उन्होंने कहा एक जनजातीय परिवार या परिवारों का समूह का एक संगठन, यानी एक जनजाति का जो परिवार होता है या उसके जो परिवार की जो संख्या होती है, परिवार के साथ परिवार जुड़ा रहता है। किसी भी देखिएगा एक परिवार के साथ क्या होता है, दूसरे परिवार रहते हैं, सब एक ही साथ रहते, क्या है, परिवार या परिवारों के समूह का, यानी परिवारों के समूह, यानी जनजातीय जो परिवार है उसमें जो समूह है उन समूह का एक संगठन होता है। डीएन क्या कहते हैं, एक जनजातीय परिवार या परिवारों का एक समूह का एक संगठन है। ठीक है, जिसका एक समान नाम होता है। क्या होता है, जो उनका एक निश्चित नाम होता है। ठीक है, उनका एक निश्चित है, वो भील हो, संथाल हो, जितनी भी जनजातियां हैं, एक परिवार के समूह यानी परिवारों का एक समूह होता है, उसका एक संगठन होता है और उनकी एक निश्चित है जिसका एक समान नाम होता है, यानी उस जनजाति का एक समान हो सकता, संथाल होगा, भील होगा, ये भी होगा, ये सब उन जनजातियों के नाम हो सकते हैं। ठीक है, जिसके सदस्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, यानी उनके जो सदस्य होते हैं एक ही क्षेत्र में होते हैं। मान लीजिए हम झारखंड के किसी एक जनजाति के बारे में चर्चा करता, हो सकता है उसकी जो भौगोलिक क्षेत्र हो इतना ही हो और उसमें जो जनजातीय परिवार निवास करते होंगे उनकी एक भाषा होती होगी, उनकी बोली होती होगी। ठीक है, कहते हैं वो एक ही क्षेत्र में, यानी वो एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं, विवाह और व्यवसाय संबंधी कुछ निश्चित और निश्चित पालन करते हैं। हाँ, एक ही भाषा बोलते, क्या है, विवाह और व्यवसाय के संबंधी एक निश्चित निर्देश होते हैं, यानी उसमें कुछ रोकने के लिए, यानी कुछ निश्चित विवाह के लिए जो नियम होते हैं उनका पालन करना, तो व्यवसाय जो अपनाएंगे वो उनका भी निश्चित कोई नियम होता है, कानून, उसी के अनुसार वो व्यवसाय करेंगे। ठीक है, व्यवसाय कुछ निश्चित निषेधों का पालन करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं। क्या होता है, जनजाति जो होते हैं जो किसी एक क्षेत्र में रहते हैं उनकी एक ही भाषा होती है, एक ही बोली होती है, तथा लेन देन एवं कर्तव्य के साथ दूसरे बंधु, यानी लेन देन यानी अपने जो सामान होते हैं आदान प्रदान करते हैं या वो सामान के जरिए जो उनके पास वो अपने दूसरे परिवार को देते होंगे, वो जो परिवार होंगे दूसरे को देते होंगे। क्या लेन देन की जो प्रक्रिया होती है कहते हैं कर्तव्यों के साथ बदलती है, तथा लेन देन एवं कर्तव्यों के साथ बदल रहती है, यानी लेन देन एवं कर्तव्यों के साथ बदल होती है। किनका कहना है, प्रोफेसर डी एन मजुमदार का कहना है। ठीक है, अब हम इसकी विशेषता की तरफ चलते हैं। इसकी विशेषता जो है, प्रत्येक जनजाति का अपना ही अलग नाम होता है। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जनजाति हो, चाहे संथाल हो, भील हो, जो भी जनजाति होते हैं उनकी एक क्या होती है, एक अलग नाम होता है। ये नहीं है कि संथाल की जो जाति है वो भील की होगी, नहीं, उनका एक नाम होगा, एक निश्चित नाम हो। क्या है, प्रत्येक जनजाति का अपना अलग ही नाम होता है। ठीक है, इनकी एक भाषा एक बोली होती है, उनकी एक अपनी भाषा होती है और एक बोली होती है, यानी जो एक जनजाति भाषा बोली अपना रहे हैं वो दूसरी जनजाति नहीं अपना, उनके पास वो भाषा बोली नहीं है, दोनों का भाषा बोली अलग अलग होती है। ठीक है, उसके ये भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, ये एक भौगोलिक क्षेत्र, यानी इसकी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। जो झारखंड में रहते हैं उनकी एक अलग भौगोलिक क्षेत्र होगा, इसी एरिया में उस जनजाति के लोग पाए जाए। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो जनजाति हो उनकी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो। ठीक है, कहते हैं ये एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, ये अपनी जनजाति में विवाह करते हैं, ये अपनी जाति में, यानी उनकी जो जनजाति होती है उसी जनजाति में विवाह करते हैं। ठीक है, ये कृषि कार्य, शिकार तथा जंगल में उत्पादों पर एकत्र करते हैं, या इनका मुख्य पेशा क्या होता है, ये कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, इनका शिकार यानी जंगलों में जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं, तथा जंगल के उत्पादनों को एकत्र, जंगल के जो उत्पाद, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे जो भी जंगल में जो जंगल से प्रकृति से जो प्राप्त होती है उनको एकत्र करते हैं। ठीक है, ये प्रायः मांसाहारी होते हैं, ये प्रायः क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ये रक्त संबंधों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या ये क्या होते हैं, क्योंकि एक ही जनजाति के होते हैं तो क्या होता है, इनमें रक्त संबंध, क्या होता है, इनमें रक्त संबंध एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी रक्त संबंध के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, जनजातीय प्राकृति या मूर्ति पूजा करते हैं। जनजातीय जो लोग देखिएगा जनजाति में
सूर्य की पूजा, पेड़ों की पूजा या मूर्ति की पूजा, क्या होता है प्रकृति या मूर्ति की पूजा करते हैं। इनका अपना एक संगठन होता है, इनका एक अपना संगठन होता है, ठीक है। क्या कहा कि अब ऐसे कम जनजाति है जो आखेट तथा जंगल के उत्पादों पर अब ऐसे आप देखिएगा जैसे जैसे हम औद्योगिकरण आया, भूमंडलीयकरण, उससे क्या हुआ कि बहुत अब जनजातियों में भी होते क्या कि वो अब आखेट और जंगल के जो सामान्य होते, फल फूल जो उपजे हुए वस्तु होते हैं उनको एकत्र करने से अच्छा वो भी चाहते हैं कि हम अपना विकसित करें, हम अपने परिवार को विकासशील को ले जाए, आर्थिक रूप से उन्नत करें। तो वो भी क्या करते हैं धीरे धीरे क्या आखेट और जंगल के जो फल फूल होते हैं उनको एकत्र करने से बचने लगे। वो भी चाहते थे कि हमारा परिवार से, तो वो भी क्या हुआ तो नए नए रोजगार के लिए नए नए शहर जाने लगे, नए नए उद्योगों को अपनाने लगे जिससे हमारा परिवार विकसित हो, ठीक है, विकसित करने से निर्भर हो। लेकिन अभी भी बहुत चरवाहे, लेकिन फिर भी क्या होता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चरवाहे हैं, शिल्पकार है जो टोकरियाँ, बांस की टोकरियाँ बनाते हैं, ये सब है। अभी भी कहीं कहीं जनजातियाँ होते हैं कि अभी भी चरवाहे भी हैं और शिल्पकार हैं। अब अनेक आदिवासी खनन, क्या है खनन, पेड़ लगाने और औद्योगिक काम कर रहे हैं। अब क्या होता है अब बहुत सारे ऐसे आदिवासी होने लगे हो रहे हैं जो खनन यानी कोयले के खादान में, चाहे जो खादानें वगैरह होती प्राकृतिक खादान, उनमें काम कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। और औद्योगिक काम यानी जो औद्योगिक काम होते हैं फैक्ट्रियों में जो काम है तो उनको करने के लिए वो अपने जगह छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं और अपने आप को आधुनिक युग से जोड़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले में वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।